ओम शांति। 18 मई 2025 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज कोर्स 25 मार्च 2005। मुरली का सार। मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य, जितने ही होलीएस्ट उतने ही हाईएस्ट भी हैं। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। जानते हो ना अपने भाग्य को। वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो। बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। आपके जड़ चित्र उनों की भी हर कर्म की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्म बच्चों की होती है। क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्मयोगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। होली अर्थात पवित्रता, होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही है, पवित्र बनो, योगी बनो। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। जलाने के बिना नहीं मनाते हैं। अपवित्रता को जलाना, योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो, उसका यादगार वह आग में जलाते हैं। और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं। क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो, परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हो, तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हरेक से दुआएं लो और दुआएं दो। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ। क्योंकि अगर कोई बद दुआ देता भी है, वह तो परवश है अपवित्रता से। लेकिन अगर आप बद दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो, सुखी रहते हो, या व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन इस दुख का अनुभव करते हो। बद दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव कराना। जो बाप दादा की श्रीमत है, सुख दो और सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो ना, सीखा है। प्रतिज्ञा और दृढ़ता, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो। सुख देना है और सुख लेना है, दुआ देनी है, लेनी है प्रतिज्ञा। हिम्मत है, जिसमें हिम्मत है आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं। दुआ लेंगे, दुआ देंगे, वह हाथ उठाओ। पक्का पक्का, कच्चा नहीं होना। कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है।
दृढ़ता सफलता की चाबी है। सभी के पास चाबी है चाबी, चाबी कायम है। माया चोरी तो नहीं कर लेती, उसको भी चाबी से प्यार है। सदैव संकल्प करते हुए यह संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज। इमर्ज करो, मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो। छोटी सी गलती कर लेते हो, पता है कौन सी गलती करते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम, क्या कहें, प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते हो कि बाप हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है। तो कंबाइंड है, डबल फॉरेनर्स कंबाइंड है, पीछे वाले कंबाइंड है, गैलरी वाले कंबाइंड हैं। अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला कि मधुबन निवासी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग हॉल में सुन रहे हैं। तो उन्हों से भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइंड है, हाथ उठा रहे हैं। जब सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड है, फिर अकेले क्यों बन जाते? अगर आप कमज़ोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना। अकेले बन जाते हो तभी कमज़ोर बन जाते हो। कंबाइंड रूप में रहो। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी हैं। शिव बाप परमधाम से आए क्यों हैं? किस लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। देखो, ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए किस लिए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बन जाते? मेहनत में क्यों लग जाते? 63 जन्म तो मेहनत की है ना। क्या वह मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं क्या? मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। मेहनत अच्छी लगती है क्या? क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? सहज योगी हैं। बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परमधाम से सौगात लाए हैं। पता है क्या सौगात लाए हैं? तीरी पर बहिश्त लाया है, हथेली पर स्वर्ग। आपका चित्र भी है ना। राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए, इसलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त, मोहब्बत में मगन देखने चाहते हैं। तो मेहनत व माया के युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। जलाना माना नाम निशान गुम। कोई भी चीज़ जलाते हैं तो नाम निशान खत्म हो जाता है ना। तो ऐसी होली मनाएंगे। हाथ तो हिला रहे हैं। बाप दादा हाथ देख करके खुश हो रहा है, लेकिन बोले क्या कि नहीं। मन का हाथ हिलाना, ये हाथ हिलाना तो बहुत इजी है। अगर मन ने माना करना ही है तो हुआ ही पड़ा है। नए भी बहुत आए हैं। जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स में भी हैं। अभी जो भी पहली बारी आए हैं, बाप दादा विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन यह मुबारक स्मृति में रखना, और अभी सबको लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। तो लास्ट में आने वाले भी हैं। पहले वालों से लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। छुट्टी है, जा सकते हो। तो सदा यह लक्ष्य याद रखना कि मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। हाँ, वीआईपी बहुत आए हैं ना। टाइटल वीआईपी का है। जो वीआईपी आए हैं वह लंबा हाथ उठाओ।
करीब 150 भारत के मेहमान बाप दादा के सामने बैठे हैं। वेलकम, अपने घर में आने की वेलकम। भले पधारे। अभी तो परिचय के लिए वीआईपी कहते हैं, लेकिन अभी वीआईपी से वीवीवीआईपी बनना है। देखो, देवताएं आपके जड़ चित्र वीवीवीआईपी हैं, तो आपको भी पूर्वज जैसा बनना ही है। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। रिलेशन में आए, जो वीआईपी आए हैं, उठो। बैठे बैठे थक भी गए होंगे, थोड़ा उठो। अच्छा, वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। एक, स्टॉक बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा, स्टॉक जमा करो। दोनों ज़रूरी हैं। 3 खजाने विशेष जमा करो। एक, अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल, वह जमा करो। दूसरा, सदा संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। सिर्फ रहना नहीं, करना भी। उसके फलस्वरूप दुआएं जमा करो। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज होकर के, हिम्मतहीन होकर के जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा देते हैं। तो दुआओं का खाता भी जमा हो, उसकी विधि संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तीसरा, सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना, और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। बेहद की सेवा, मेरा नहीं, बाबा। बाबा करावनहार मुझ आत्मा करनहार से करा रहा है। यह है बेहद की सेवा। ये तीनों खाते चेक करो। तीनों ही खाते जमा हैं। मेरापन का अभाव हो, इच्छा मात्रम अविद्या। सोचते हैं इस वर्ष में क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है। तो एक तो खाते जमा करना, अच्छी तरह से चेक करना, कहाँ कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है, मैं और मेरापन तो नहीं है, लेवता तो नहीं है। विधाता बनो, लेवता नहीं। ना नाम, ना मान, ना शान, किसी के भी लेवता नहीं। दाता विधाता बनो। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। इसलिए मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता, पावर भी देता है, अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए। तो यह अटेंशन देना है। विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति कराए। सिर्फ वाणी नहीं सुनो, अनुभूति कराओ। अनुभूति अमर होती है, सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छी लगती है, सदा याद नहीं रहती। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उनको हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से, बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। ज़्यादा मेहनत नहीं कराओ, ना खुद मेहनत करो, ना औरों को कराओ। निमित्त है ना, तो वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, खुशी में मन नाचने लगे। सुना क्या करना है, देखेंगे रिजल्ट। किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, खुद दृढ़ बनी, कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। साधारण पोता मेल नहीं देखेंगे, भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई विकर्म नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, अनुभूति कराई, दृढ़ता की चाबी दी। ठीक है ना, करना ही है ना। बाप दादा भी क्यों कहें कि करेंगे, नहीं, करना ही है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पीछे आने वाले।
आप ही कल्प कल्प बाप से अधिकारी बने थे, बने और हर कल्प बनेंगे। ऐसा दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है। ठीक है ना? हाथ उठाओ, बनना ही है। मन का हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। यह तो सब पास हो गए हैं, पास है ना? अच्छा, चारों ओर के दिल तखत नशीन बच्चों को दूर बैठे भी परमात्म प्यार का अनुभव कराने वाले बच्चों को सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वपन मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर महावीरनी बच्चों को सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते जी। दादियों से, दादियाँ तो गुरु भाई है ना, तो साथ में बैठो। भाई साथ में बैठते हैं, अच्छा है। बाप दादा रोज स्नेह की मालिश करते हैं, निमित्त है ना, यह मालिश चला रही है। अच्छा है, आप सभी का एग्जाम्पल देख करके सभी को हिम्मत आती है। निमित्त दादियों के समान सेवा में, निमित्त भाव में आगे बढ़ना है। अच्छा है, आप लोगों का यह जो पक्का निश्चय है ना, करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, यह निमित्त भाव सेवा करा रहा है। मैंपन है, कुछ भी मैंपन आता है। अच्छा है, सारे विश्व के आगे एग्जाम्पल निमित्त बने हैं ना, तो बाप दादा भी सदा विशेष प्यार और दुआएं देते ही रहते हैं। अच्छा, बहुत आए हैं तो अच्छा है ना, लास्ट टर्न फास्ट गया है। अच्छा, डबल विदेशी मुख्य टीचर्स बहनों से सभी मिलके सभी की पालना करने के निमित्त बनते हो। यह बहुत अच्छा पार्ट बजाते हो, खुद भी रिफ्रेश हो जाते हो और दूसरों को भी रिफ्रेश कर देते हो। अच्छा प्रोग्राम बनाते हो, बाप दादा की पसंद है। खुद रिफ्रेश होंगे तब तो रिफ्रेश करेंगे। बहुत अच्छा, सभी ने रिफ्रेशमेंट अच्छी की, बाप दादा खुश है, बहुत अच्छा। ओम शांति। वरदान, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। विस्तार, रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प मात्र में भी हिला ना सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो। क्योंकि कोई भी विघ्न गिरने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते। माया कभी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योग अग्नि जगा कर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो, तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। स्लोगन, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। अव्यक्तिशाली रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप आदि देव व पहला प्रिंस बने, ऐसे आप भी फॉलो फादर करो। नंबर 1 की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। अच्छा, ओम शांति।